कुछ भी करके 10वें द्वार पहुंच जाओ, मुक्ति हो जाएगी। यही द्वार मुक्ति का है। इसी द्वार को खोलना होता है। तो यहां पहुंचेंगे कैसे, इसको खोलेंगे कैसे, ये सब प्रश्न हमारे मन में उठ जाते हैं। अज्ञानता बस यही चीजें हमारे लिए भारी हो जाती हैं और हमारे मनोबल को भी कभी कभी कमजोर करती या कंफ्यूज करती हैं। सबसे पहले तो ये समझ लो, बिल्कुल स्पष्ट समझना, रोते पीटे हंसते गाते चलते फिरते सोते गाते, आस्तिकता में और यहां तक नास्तिकता में, आप किस कंडीशन में, किस अवस्था में और किस व्यवस्था में है, ये मायने नहीं रखता है। आप उसी व्यवस्था में कैसे भी करके 10वें द्वार पर पहुंच जाओ, बस इतना करना है। आप चाहे बाहरी भक्त हैं, आंतरिक भक्त हैं, कौन से भी आप भक्त हैं, चाहे किसी समुदाय से आते हो, चाहे किसी भी धर्म से आते हो, चाहे किसी जात से आते हो, किसी भी संप्रदाय से आप क्यों न विश्वास रखते हो, सच मानिए अगर आपने इतना कर लिया तो समझ लेना आपने अपने जीवन का कल्याण कर लिया है। क्योंकि 10वें द्वार पर ही मुक्ति है। जो यहां ध्यान देता है उसकी मुक्ति होती है। जो 10वें द्वार पर नहीं पहुंच पाता है, नीचे रह जाता है, परंतु प्रयास करता है, उसका भी कल्याण है। ये गहरा विश्वास होना चाहिए। अगर आप 10वें द्वार नहीं पहुंचते हैं तो फिर ये समुदाय, ये विधियां, ये ज्ञान और ये प्रयास सब आपका व्यर्थ है, अधूरा है। फिर ये व्यर्थ तो नहीं कहेंगे, कामयाबी न होने के कारण ये शब्द का प्रयोग किया जा रहा, परंतु ये सब फिर आपके काम नहीं आने वाले हैं। इनका उपयोग आपकी जिंदगी में नहीं रहता है। प्रथम लक्ष्य 10वें दरवाजे पर पहुंचना है। इसमें कोई शर्त नहीं लागू होती है, इसमें कोई विधि विशेष नहीं लागू होती है। विधियां हैं, ऐसा नहीं कि विधियां नहीं हैं, लेकिन आप उस विधियों को करने में या जानने में सक्षम नहीं है तो फिर क्या आप देशसार नहीं पहुंचेंगे। मैं उस अवस्था में कह रहा हूं, जो आप सक्षम है, जिस विधि को करने में सक्षम है, उस तरीके से जाने का प्रयास करिए। लेकिन ये सत्य है, आप कोई भी तरीका अपना लेना, आप पहुंच जाएंगे। प्रयास भर होना चाहिए। जिसमें सबसे सरल विधियां मेडिटेशन की हैं, अंतर ध्यान की हैं। जब हम समाधिष्ट होते हैं तो आसानी से पहुंच जाते हैं। यही मार्ग सीधा सरल है। तो सहसार तक पहुंचने के प्रयास अनंत अनेकों हैं, जितने लोग उतने रूप हैं। लेकिन अंदर में भी समाधि के मार्ग से भी 4 मार्ग या 4 स्थितियां कही गई हैं। सहसार पहुंच जाते हैं। सहसार से फिर जो आगे का मार्ग है वो एक ही है। सहसार चक्र के ऊपर में जो 10वां द्वार है, ये जो 10वां द्वार है, दरअसल में ये एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट पे आप कैसे भी करके, जो आपके पास साधन है, जो सक्षमता है, उस सक्षमता से आपको इस एयरपोर्ट पर पहुंच जाना चाहिए। अब रही बात 10वें द्वार खोलने की, तो पहले पहुंच करके तो देखिए, आपको खोलना नहीं पड़ता है, खुल जाता है। खोलना नहीं पड़ता है, अपने आप खुलता है। तो इस भ्रम को भी दूर कर लीजिए कि 10वां द्वार खोलूंगा कैसे। कुछ लोग इसी को सीखने के लिए अब वर्ष गुजार देते हैं, पन्ने पलटते रहते हैं कि कैसे खोलूं। पहले पहुंचिए तो सही। जब आप पहुंच जाते हैं, जब उस स्थिति में आप पहुंच जाते हैं,
तो खोलने का ज्ञान आपको हो जाता है। वहाँ की संपदा, वहाँ की शक्तियाँ, वहाँ के मित्र आपको मिलते हैं, और बताने वाला मिलता है, खोलने वाला भी मिलता है। वो खोल देता है और खोल के वेलकम भी कर देता है। तो पहले प्रयास तो करो। आप यही ज्ञान लेकर के प्रश्न करके क्रॉस करते रहते, प्रयास नहीं करते। प्रश्न बहुत है पर प्रयास बिल्कुल नहीं है। और जब तक आपके प्रश्न उठते हैं तब तक आप आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बुद्धि बढ़ने नहीं देती है। जब तक आप बुद्धि से काम लेते रहेंगे तब तक ये तर्क करती रहेगी। स्वभाव ही इसका यही है। इसका तर्क संसार के लिए रखो तो संसार आपका सुखमय रहेगा, अच्छा रहेगा। अंदर के लिए प्रयासरत रहो तो प्रवेश द्वार मिल जाएगा और निकास द्वार भी मिल जाएगा, दोनों मिलते हैं। तो ध्यान समाधि लगाना सीखो, ये आवश्यक है। अब समाधियां भी बहुत रूपों में होती हैं, मैं यहां इनका वर्णन नहीं करूंगा। तुम जिस समाधि को कर सकते हो, कंफर्टेबल हो कि मैं ये समाधि कर सकता हूं, जिस पर आपको आत्मविश्वास पूरा है, कॉन्फिडेंस है, भरोसा है, उसी समाधि को लगाइए। बस ध्यान आपको सहसार पर ले जाना है तो आप पहुंच जाएंगे। अगर आप विधियां खोजते रहेंगे, तरीके खोजते रहेंगे तो खोजते रहिए। जिन्होंने 10वां द्वार खोला है वो दुनिया में कहीं भी कोचिंग करने नहीं गए थे, ये ध्यान रखा करो। प्रयास करोगे तो मार्ग बताने वाला, मार्ग दिखाने वाला सब मिलते हैं। मार्ग स्वतः से मिलता है। प्रयास करके तो देखिए, लेकिन आप ईमानदारी से प्रयास नहीं करते हैं। आप बाहरी जीवन की प्राथमिकता देते हैं, बाहरी जीवन की महत्व के सम्मुख इसे महत्व नहीं देते हैं, इसे प्रमुखता नहीं दे पाते हैं, इसलिए इस पर आपका फोकस नहीं हो पाता है। दूसरा दूसरा सबसे बड़ा कारण आपको बता दूं, जो अज्ञानता से भरा हुआ है, लगभग हर साधक ये गलती करता है कि अंदर की साधना से बाहर के कर्मों को या बाहर की दुनिया को जोड़ देते हैं। तुम्हारा दैनिक जीवन अलग है, जिम्मेदारियां अलग हैं, या आप सुखी है, दुखी हैं, क्लेश में हैं, कष्ट में हैं, परेशानी में हैं, ये आपके अंदर के अध्यात्म से कोई तात्पर्य नहीं है। जब बाहर की परिस्थितियों को लेकर के आप अंदर में ध्यान साधना में बैठते हैं तो ध्यान साधना हो नहीं सकती है। अंदर की दुनिया अलग है, वो पूर्णतः स्वतंत्र है, बाहर की दुनिया से उसे कोई तात्पर्य नहीं है। ध्यान जब स्वतंत्रता से करेंगे, शांति में करेंगे, तो अंदर का मार्ग खुलता है, सफलताएं मिलती हैं। ये प्रयास तब तक करना होता है जब अंदर की जागृति या सफलता प्राप्त नहीं होती है। जब अंदर की जागृति हो जाती है या सफलता प्राप्त हो जाती है तो फिर आप अंदर बाहर कहीं भी विचरण करिए, किसी भी परिस्थिति में रहिए, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस द्वार से चेतना ने प्रवेश किया था उसी द्वार से उसे वापस जाना होता है। जब तक वो उस द्वार से वापस नहीं जाएगी, मुक्ति संभव ही नहीं है। आप लाख प्रयास कर डालो। संसार उसी को मीठा लगता है, प्यारा लगता है, आकर्षक लगता है, मनमोहक लगता है जो अंदर से जागृत नहीं है। वो संसार में ही रिश्ते बनाता है, उन्हीं रिश्तों में ही विश्वास रखता है, भरोसा रखता है और सुकून महसूस करता है, आनंद महसूस करता है। अपने परिवार और संसार में ही खुश रहता है। जब वो सत्य को जानता है तब इस परिवार और समाज और घर और रिश्ते और संसार सब समझ में आने लगता है। तो जितना जो सोया हुआ है, जितना अधिक सोया हुआ है, वो उतना अधिक संसारी है, संसार प्रिय है। इसीलिए बौद्धिक स्वरूप से लिया गया वैराग्य कभी भी विफल हो सकता है, लेकिन जो विवेक से वैरागी हो जाता है वो सदा सदा के लिए हो जाता है, फिर कभी दोबारा नहीं होना पड़ता है। गुरुदेव दयालु।